इस आंदोलन के आसपास, इस आंदोलन के समर्थन में कई सारे शिक्षक आ रहे हैं। रमांशु सर अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रहमान सर आते हैं, खान सर आते हैं। तो इन लोगों के आपके पास आ जाने से क्या बल मिल रहा है आप लोगों को? बल हम लोगों को फिर से उत्साह बढ़ता है, तरोताज़ा हो जाते हैं। फिर से हम लोग दिखाना चाहते हैं जो आयोग नॉन सीरियस या मुट्ठी भर कहते हैं, उनको समय समय पर हम लोग कॉलिंग करके बताते रहते हैं, ना ही हम नॉन सीरियस हैं, ना ही हम मुट्ठी भर है। यहाँ का अगर 5 लड़का बैठा हुआ तो प्रत्येक लड़का 10,000 बच्चे के लाने की क्षमता रखता है, जो कि हमने 30 जनवरी को हम लोगों ने दिखा दिया। जो वो लोग हमको गर्दनी बाग के या जेल खाना है या कोई माननीय न्यायालय के द्वारा जो ये धरना स्थल बनाया गया है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना ही बाथरूम है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर मच्छर काटता है रात में। देखिए हम लोग यहाँ खड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा मच्छर जो है। जी जी, यहाँ बहुत सारी मैंने बहुत सारी अव्यवस्था है, कोई सुविधा जेल की तरह बंद कर दिया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से भी उनको बता दिया, सिखा दिया जो हम लोग किस तरह से रणनीति बना के पूरे पटना हम लोगों ने उनको घुमाया। हमारा कोई उद्देश्य सत्य और अहिंसा के, उस दिन भी हम लोग शुरू से ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। 29 तारीख की रियल घटना बताते हैं। 29 दिसंबर हुआ क्या था, जो हम प्रशांत जी बराबर यहाँ आते रहते थे, वो हमारे साथ जो भी हम लोगों ने शुरू से ही खोल दिया। प्रशांत जी वो जनसुराज वाले, तो हम लोगों ने किसी सारे पार्टी को, पक्ष विपक्ष सभी को हमने बुलाया, कहा कोई भी आ सकते हैं, किन्हीं को रोक टोक नहीं है, ना ही हाँ खुला मंच है। किसी को मना क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लड़के हैं सब कमीशन के लड़के हैं, पीसीएस के लड़के हैं और सभी 18 साल पार कर चुके हैं। तो मत तो किसी न किसी पार्टी को डालते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं इस पार्टी को नहीं आने देंगे, उस पार्टी को नहीं आने देंगे, तो अपने में हमारा फूट हो जाता है। इसी कारण हम लोगों ने सबको बुलाया, सबको आने का न्योता दिया। लेकिन किसी का सिम्बॉल, किसी का नाराबाजी, यह हम लोगों ने कतई, चाहे वो शिक्षक हो, न उनका सिंबल चलेगा यहाँ, न उनका बैनर लगेगा, न ही नाराबाजी होगा। मंच भी हम लोग नहीं बनाते थे, जो मंच का एक उल्लंघन हुआ। हम लोगों ने बोला जो मंच नहीं बनेगा किसी, जब राहुल गांधी आके हमारे इसी तकिए बिछावन पर आके बैठे, तो उससे बड़े कोई नहीं हो सकते। जो एलओपी देश का मतलब सेकंड पीएम बनने के दावेदार पर वो आके बैठे, तो वहाँ हुआ क्या था, जो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के बगल से वो कहे कि जो पहली लाठी चलेगी, हम लोगों ने पूरा आश्वस्त हो गया, जो लगता है आज हमारी मांग पूरी हो जाएगी। और हम लोग बड़े उत्साह के साथ चले थे और उनके पहली डंडा हम खाएंगे तब कोई खाएंगे। लेकिन वहाँ जेपी गोलंबर हम लोग एक बैरिकेड को लड़के लोग तोड़ के निकल गए, दूसरा बैरिकेड भी तोड़ के निकल गए। उस दिन 35 से 40 हज़ार लड़का था ड्रोन कैमरा से। वहाँ पता न चला कि वहाँ चारों तरफ भागने का दौड़ था। कुछ लड़के गांधी मैदान के दीवार पर भी थे, कुछ मौर्या होटल के आसपास थे, कुछ बिस्कुमान के तरफ थे, कुछ दूर। उस दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़, ज़्यादा संख्या में लड़के। उस दिन अगर प्रयास किया जाता, थोड़ी सी उनसे चूक हुई। जो उन्होंने बताया जे आप लोग ने, आप स्वीटी शेरावत थी, उन्होंने बोला आपके नेता जा चुके हैं। वो बोले कि जो हम लोग कहे कि जब हम लोग यहीं बैठेंगे, वो बोले जब सीएम से बात हो रही है, सूचना आ रही है, जहाँ नोटिस आ जाएगा, 8 बजे तक आ जाएगा, 9 बजे तक आ जाएगा। उन्होंने, और उनका बहुत सारा आदमी भी था, वो लोग बोले कि जे आप लोग, फिर उसके बाद बोले घर चल जाइए। तो लड़का लोग इतना उत्साह से था, घर तो लड़का लोग तो तारामंडल तक पहुँच गया था, 2 बैरिकेड वहाँ भी तोड़ चुका था, डाक बंगला के पास। हाँ, बस वह जो बोल पाए ना, तो उनके पास न मैक था, न आवाज़ था, न साउंड था। स्वीटी शेरावत के पास छोटा साउंड था, तो वो जो बोल पाए, जो आप लोग चलिए फिर से गांधी मैदान ही चलिए, यही सुनने में कन्फ्यूजन हो गया। और लड़का लोग, हम लोग तो आगे थे तो हम लोग सुने, लेकिन लड़के लोग तैयार ही ना हुए, वो लोग सुने भी नहीं। इसी कारण हम लोग वहाँ बैठे रहे। प्रशासन को अंततः वहाँ पर वाटर कैनन, जो यह भी अपराध है, वाटर कैनन कानूनन अपराध है, क्योंकि वहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर के नीचे वाटर कैनन चलाने का कोई राइट नहीं है उनको। इसी अच्छा नसीम जी, ये बताइए कि आप लोगों का मुख्य मांग है री एग्ज़ाम, तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ ये री एग्ज़ाम करा देने से या जांच करा देने से, कल्प्रिट को सज़ा दिला देने से क्या सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? सबसे पहला है कि हमारा री एग्ज़ाम हो जाए। ये मुद्दा, जो मेरा री एग्ज़ाम का मुद्दा है, ये ख़त्म हो। उसके बाद बीपीएससी में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, बीपीएससी में ये जो करप्शन बढ़ रहा है, वो करप्शन जिन्होंने ने स्टार्ट करता है, जहाँ से स्टार्ट होती है, उन सब चीज़ों की एक अच्छी एजेंसी के द्वारा उसकी जांच हो, वो सब पब्लिक के सामने हो,
और एक सबसे और अहम बात हमें लगता है कि सब ये इस पर एग्री भी करेंगे कि वो मांगना कि सीसीटीवी कैमरा जो हर सेंटर पे लगाया जाता है वो कैमरा लाइव चला दिया जाए, ताकि कोई भी बच्चे, कोई भी व्यक्ति ये आवाज़ ना उठाए इस तरह से बीपीएससी पे आवाज़ उठाना क्या लगता है साहब, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी बुराई हम खुद करें। हम चाहते हैं कि वो इतना साफ़ हो, इतना सुथरा हो, हमारा सिंबल हो, बट इसको आप लोग ये बीपीएससी अपने धांधली के चक्कर में ऐसा कर देता है ना कि अमूमन ऐसा लगता है कि अब जिस चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं उसी पे आरोप लगा रहे हैं। हमारा ये मंशा नहीं है, बस हमारा फेयर साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। जो भी चीज़ बीपीएससी के भीतर होती है वो पब्लिक डोमेन पर जो है अवेलेबल होना चाहिए। यस बिल्कुल, क्योंकि तभी तो हम नेक्स्ट टाइम से हम आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कि ये फेयर एग्ज़ाम आज ही नहीं हमेशा से हो, ताकि जो भी जुझारू, जो भी मेहनती, जो भी उस चीज़ के लायक हो वो सिस्टम में जाए, ताकि तभी तो हमारा बिहार बदलेगा। अब ऐसे करप्ट लोग पैसा दे करके अगर अधिकारी बनेंगे तो वहाँ तो करप्शन करेंगे ना, तो वो करप्शन करेंगे तो उसकी न्यायपालिका में आप लोग अब चले गए हैं, कोर्ट के शरण में चले गए हैं और 4 तारीख को आप लोगों के 4 तारीख को हेयरिंग भी है। तो क्या कुछ सबूत के बारे में, चूँकि अभी एक हवा चल रहा था, एक माहौल चल रहा था कि सबूत। खान सर भी अभी देख रहे थे कि कुछ वीडियो में उन्होंने भी कहा कि सबूत कोर्ट के सामने रखी जाएगी, सबूत कोर्ट के कैसी सबूत है, आखिर किस प्रकार की सबूत है? सबूत ये हमारे पास ना कई सारे ऐसे सबूत है जो रिट के माध्यम से वहाँ दे दिया जा चुका है। कोर्ट में सारे सबूत दे दिए गए हैं, उनके कई सारे के बीपीएससी ने उसका जवाब भी दिया है। बट अब इस चीज़ से आप देख सकते हैं ना कि बीपीएससी के तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं वो उन्होंने ये समय मांगा है कि हमें थोड़ा समय चाहिए इसका जवाब देने के लिए। तब सोच सकते हैं कि हमारे पास कितनी अच्छी एविडेंस है। और भी सारे एविडेंस है जो अभी रुका हुआ है, और भी सारे सबूत है जो अभी रखे हुए हैं। ये जब वहाँ हेयरिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम में दिया जाएगा। अब देखेंगे ना 4 तारीख से पहले सारे सबूत वहाँ चले जाएंगे और बीपीएससी के पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि इस चीज़ को ये नकार सके कि हमने एग्ज़ाम में अनियमितता नहीं बरती है। ये अनियमितता हुई है, अगर नहीं हुई होती तो आज यहाँ पूरे बिहार के सारे अपोजिशन यहाँ ना आए होते। यहाँ नेशनल लेवल के सबसे बड़े अपोजिशन राहुल गांधी यहाँ ना पहुँचे होते। उन्होंने यहाँ पहुँच के हमारे बच्चों के साथ, हम बच्चों के पे जो अत्याचार हुआ है, हमारे साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, सभी को राहुल गांधी ने आप लोग जो है मतलब री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और उधर बीपीएससी मेंस पेपर का जो है ऐलान कर देता है। ये तो उनकी कैसे देखेंगे? ये तो उनकी बौखलाहट दिखा रही है ना। ये आपने अगर बीपीएससी के बारे में आप जानते होंगे तो ये पता होगा कि बीपीएससी का जब तक फॉर्म नहीं भरा जाता, बीपीएससी का क्या, किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म भराने के बाद एग्ज़ाम का डेट डिसाइड होता है। बट इनकी बौखलाहट ये कहती है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरा नहीं गया और एग्ज़ाम का डेट आ गया है। ये तो चाह रहे हैं ना किसी तरह डिमोरलाइज करे बच्चे को, साइड करे इससे। ये साइड होने वाले नहीं। इस बौखलाहट में आखिर भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? ये विद्यार्थी का बर्बाद हो रहा है, हमारे बिहार का बर्बाद हो रहा है। जो विद्यार्थी यहाँ पे जो जारू विद्यार्थी है ये सिस्टम में जाएंगे नहीं, करप्ट जाएंगे तो बिहार बर्बाद होगा ना। हम तो व्यक्तिगत हम बर्बाद हो रहे हैं, सही है, लेकिन पूरे बिहार हमारा बर्बाद हो रहा है। इस चीज़ को वो भी समझते हैं, बट वो क्या करेंगे, वो भी यही का लगता है कि अब तो पैसा ले चुके हैं, इसलिए इतना समय ले रहा। न था अभी तक मामला सॉर्ट आउट हो गया होता। और चुनावी वर्ष है साहब, आज नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हाँ, चुनाव पर आपने बात कही तो इसलिए एक आखिरी सवाल पूछेंगे और उसके बाद इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करेंगे। इस प्रोटेस्ट का चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि युवाओं की मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो युवा छोड़ेंगे नहीं। जिस देश का युवा खुश और संतुष्ट न हो, वहाँ उस राज्य में बैठे मुखिया कुर्सी के हकदार नहीं होते हैं। ये चीज़ इलेक्शन के टाइम दिखेगा। हम इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं, हमारे अभिभावक, हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस विद्यार्थी का बात माने और सत्ता कंटिन्यू करें। विपक्ष के तरफ से कोई फंडिंग वगैरह तो नहीं ना हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, अगर फंडिंग होता तो आज इस तरह से इस तरह की सवालें भी जो है, इस तरह का सवाल भी जो है लोगों के भीतर जो है पनपता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपोजिशन ये सवाल करते हैं, मतलब जो अदर वो है करते हैं। बट यहाँ पे अगर विपक्ष का यहाँ फंडिंग होता तो हम इस तरह मच्छर में नहीं बैठे होते। हम यहाँ देख सकते हैं आप कितने बुरे स्थिति में हम लोग बैठे हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ, सही से पैसा उतना नहीं हो पा रहा है कि हम सही से लाइट लगा पाए।
यहाँ पे ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी शुद्ध नहीं मिल पा रही है, नहाने कोई अलग जाता है, वॉशरूम के लिए कहीं अलग जाता है, खाना निर्भर रहता है कोई ला के देगा तो हम खा लेंगे। हम विद्यार्थी हैं साहब, हमें लिमिटेड आता है घर का पैसा। अगर हम करोड़पति बाप के बच्चे होते तो पटना में पढ़ न रहे होते, पढ़ रहे हैं मीन्स अपने परिवार की स्थिति को हम सही करना चाहे थे।